नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जारी अवैध हथियारों की धरपकड़। अब तक 1394 अवैध हथियार जब्त। सहकारिता विभाग के शासन सचिव ने की समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद प्रक्रिया की समीक्षा। किसानों को समय पर ऑनलाइन भुगतान के दिए निर्देश। मनरेगा श्रमिकों को मिलेगी गर्मी से राहत। कल मजदूर दिवस से होगा कार्य के घंटों में बदलाव। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ आज जयपुर दौरे पर रहे। श्री धनखड़ के जयपुर पहुंचने पर राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने उनकी एयरपोर्ट पर अगवानी की। राज्यपाल ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उपराष्ट्रपति का अभिनंदन किया। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में मतदान के दोनों चरण संपन्न होने के बाद भी अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए कड़ी चौकसी बरती जा रही है। राज्य पुलिस ने रविवार को 8 अवैध हथियार और 21 कारतूस बरामद किए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में अब तक 1394 अवैध हथियार जब्त किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बरती गई कड़ी सख्ती का ही नतीजा है कि राज्य में चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति रही। पुलिस ने इस दौरान 2646 कारतूस, 4161 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ और 7 आईईडी बम जब्त किए हैं। साथ ही एक अवैध हथियार निर्माण फैक्ट्री पर छापे की कार्रवाई भी की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रदेश में 1,99,000 व्यक्तियों को अवांछित गतिविधियों के चलते पाबंद किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब भी 239 स्थानों पर नाके और 481 सतर्कता दल निरंतर सक्रिय हैं। प्रदेश में चल रही समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद प्रक्रिया और किसानों को समय पर भुगतान आदि को लेकर सहकारिता विभाग की शासन सचिव श्रीमती शुचि त्यागी ने सोमवार को समीक्षा की। उन्होंने समर्थन मूल्य पर विक्रय करने वाले सभी किसानों को निर्धारित समय अवधि में ऑनलाइन भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी विक्रय केंद्रों की सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए ताकि जो भी किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं का बेचान करना चाहते हैं उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। शासन सचिव ने निर्देश दिए कि प्रदेश में गर्मी के मौसम को देखते हुए सभी खरीद केंद्रों पर पर्याप्त छाया और पानी की व्यवस्था की जाए और खरीद की गति को बढ़ाया जाए। राजफेड द्वारा अब तक 2799 किसानों से 22,900 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की गई है। भारत सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 2,275 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया हुआ है और राज्य सरकार द्वारा 125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को बोनस दिया जा रहा है। इस प्रकार किसान को गेहूं का 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसान के खाते में ऑनलाइन प्रक्रिया से भुगतान किया जा रहा है। कल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। मजदूरों को सम्मान देने के मकसद से हर साल 1 मई को दुनिया भर में मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूरों के नाम समर्पित ये दिन लेबर डे, श्रमिक दिवस या मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। श्रमिकों के सम्मान के साथ ही मजदूरों के अधिकारों की आवाज उठाने के उद्देश्य से भी इस दिन को मनाते हैं ताकि मजदूरों की स्थिति समाज में मजबूत हो सके। मजदूर किसी भी देश के विकास के लिए अहम भूमिका होते हैं। हर कार्य क्षेत्र की उन्नति मजदूरों के परिश्रम पर ही निर्भर करती है। ये दिन मजदूरों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का दिन है। इसी कड़ी में जयपुर डिस्कॉम ने एक आदेश जारी कर मजदूर दिवस के अवसर पर निगम कर्मचारियों के लिए सवैतनिक अवकाश घोषित किया है। वहीं विभिन्न जिलों में मनरेगा श्रमिकों के लिए भी अवकाश घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य कर रहे श्रमिकों के समय में बदलाव किया है। अभी मनरेगा श्रमिक हर दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक यानी 8 घंटे काम करते हैं। इसमें 1 घंटे का विश्राम का समय भी शामिल है, लेकिन नए आदेश के मुताबिक अब वे 7 घंटे काम करेंगे। राज्य सरकार ने ये फैसला गर्मी के बढ़ते प्रकोप के चलते लिया है। 1 मई यानी कल मजदूर दिवस से ये बदलाव होगा। नया आदेश 15 जुलाई 2024 तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद संबंधित जिलाधिकारी अपने अपने क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार फैसला लेंगे। आपको बता दें कि राज्य में भीषण गर्मी का दौर है। ऐसे में 1 मई यानी श्रमिक दिवस के मौके पर मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों को राहत दी गई है।
श्रीगंगानगर के किसानों को अब सिंचाई के पानी की स्थिति का सही पता लग सकेगा। बाराबंदी सिस्टम ऑनलाइन होने से किसानों को ये सुविधा मिलेगी। जिला कलेक्टर श्री लोक बंधु ने सोमवार को जिले के जल संसाधन विभाग स्कॉडा नियंत्रण कक्ष में डिजिटल बाराबंदी सिस्टम का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि पहले जल संसाधन विभाग द्वारा ये काम मैनुअली किया जाता था, जिससे कई बार किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब बाराबंदी ऑनलाइन होने से मैनुअल सिस्टम के दौरान होने वाली मानवीय भूल पर रोक लगेगी और पारदर्शिता के साथ सभी किसानों को नियमानुसार सिंचाई पानी का आवंटन होगा। उन्होंने कहा कि इससे सिंचाई जल वितरण में पारदर्शिता तो बढ़ेगी ही, किसानों को सिंचाई पानी की बारी के दौरान आने वाली परेशानियां भी दूर हो सकेंगी। बाराबंदी की प्रक्रिया ऑनलाइन होने से किसान भी चक की सिंचाई बारी की सूचना कभी भी कहीं से भी ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सूचना जो है स्वतः ही इनको प्राप्त हो जाए, इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म हम बनाएं। इसी क्रम में जैसा आप जानते हैं, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी लगातार सभी विभागों में सभी जो रिपोर्ट्स हैं उनको भी डिजिटाइज किया जा रहा है, ई फाइलिंग सिस्टम भी लागू किया जा रहा है। उसी क्रम में हमारा भी एक प्रयास है। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।